दोस्तों ये है द चाणक्य डायरीज, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। अगर आप यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस मैगजीन इज फॉर यू। या फिर आप मेरी तरह एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, तो इस मैगजीन को आप जरूर लीजिए। इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो आपको बहुत मदद करेंगे, चाहे सिर्फ आपकी नॉलेज की बढ़ोतरी हो या फिर आप एग्जाम में बैठे हैं, तो दिस मैगजीन इज इनवैल्यूएबल फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। अब दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमने आपको ये बताया था कि फ्रांस और कनाडा ने बोला है ग्रीनलैंड के अंदर अपने कॉन्सुलेट्स खोलेंगे, और जाहिर सी बात है दिस वाज अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि उनका पूरा अधिकार है जहां मन चाहे कॉन्सुलेट्स खोलें, लेकिन ग्रीनलैंड में इसलिए खोले क्योंकि दे वांटेड टू सेंड अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ट्रंप ने क्या करा है, अपनी पॉलिसीज के चलते उसने रिलेशनशिप रप्चर कर दी है। और यही बात मार्क कार्नी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, he said the same thing in Davos. He says this relationship, this global order has been ruptured. उसने फ्रैक्चर वर्ड यूज नहीं करा दोस्तों, उसने ब्रोकन भी यूज नहीं करा, उसने वर्ड यूज करा रप्चर। रप्चर जो होता है ना, अंदर से होता है, रप्चर हो गया। यहां पे मैक्रोन जो है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि यार यू कैनॉट डिपेंड, यूरोप कैनॉट डिपेंड अपॉन द यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स धीरे 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 और हॉस्टाइल होगा। हॉस्टाइल यानी कि दुश्मन की तरह बिहेव करेगा, ये करेगा, ये होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं अपनी सलामती तो आप फिर इन्वेस्टमेंट ऐसी करिए। दोस्तों इसमें दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। आप कई लोग ऐसे मुझसे जो बातचीत करते हैं और ये पूछते हैं कि साहब अभी देखिए ट्रंप तो चला जाएगा 3 साल के बाद। आप ये मत समझिएगा कि ट्रंप 3 साल के बाद चला जाएगा तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। हाँ, एक ख्याली दुनिया में ऐसा हो सकता है कि अब जो जिससे परेशानी थी वो चला गया है तो नाउ एवरीथिंग इज हंकी डोरी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या होगा दोस्तों। ट्रंप सिस्टम में ऐसी चीजें छोड़ गया है और छोड़ जाएगा जो कि एक हथियार है। यूएस ने ट्रेड को वेपनाइज बहुत पहले करना शुरू कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने करा है, नोबडी हैज एवर डन इट। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं। यानी कि ट्रंप ने आने वाला, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक बात बता दी है कि देखो बॉस, ये भी हो सकता है। कभी ऐसा सोचा था आपने, जो लोग जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, जो फॉरेन अफेयर्स फॉलो करते हैं, जो इन सब चीजों को बड़ी, जिसको कहते हैं ना, गहरी नजर रखते हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि कनाडा के ऊपर ऐसे पनिशमेंट के तौर पर टैरिफ लगाए जाएंगे? आपने कभी सोचा था कि यूरोप और अमेरिका का रिलेशनशिप रप्चर हो जाएगा? कभी आपने ऐसा सोचा था कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट यूके के पीछे पड़ जाएगा, जापान के पीछे पड़ जाएगा? कभी सोचा था आपने? स्पेशली इन दी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर / नेटो एरा। लेकिन ऐसा हुआ है। आज की तारीख में यूरोप पुतिन से कम डरता है, ट्रंप से ज्यादा डरता है। ये रिलेशनशिप खत्म कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप का एक विश्वास है कि ये अमेरिका है बीच में और पूरी दुनिया अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती है। यही बात मैक्रोन कह रहा है। मैक्रोन ने कह रहा है कि ये जो मानसिकता है अमेरिका की, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो वो कह रहा है कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी में, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी डिफेंस में, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ट्रेड में। और जो आपका डिपेंडेंस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कि यार अगर कोई अटैक करेगा हमारे ऊपर तो फिर नेटो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, और उसमें सबसे बड़ा जो बब्बर शेर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो अपने मरीन्स भेजेगा और फिर सब कुछ, एवरीबडी विल बी हैप्पी, सब खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाएंगे। ये स्टोरी खत्म हो चुकी है दोस्तों, ये स्टोरी खत्म हो चुकी है। बात ये है ना, आप इसका पहले क्रक्स समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये डिजिटल सर्विसेज एक्ट क्या है। ये एक और स्टोरी चल रही है वहां पे। पहले मैं आपको ये समझा दूं एक कॉन्सेप्ट। हर एक देश, वो दोस्त हो दुश्मन हो, वो अपने फायदे के लिए दूसरे मुल्क के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है, ठीक है। लेकिन जब आपकी दोस्ती होती है ना, तो वो प्रेशर है वो एक सिविलाइज तरीके से डाला जाता है, वो एक सिविलाइज्ड तरीके से डाला जाता है। वो जो प्रेशर है उसकी हदें होती हैं। क्या आपको लगता है, क्या इजराइल अमेरिका के ऊपर प्रेशर नहीं डालता? क्या अमेरिका इजराइल के ऊपर प्रेशर नहीं डालता? या इवन ट्रंप के आने से पहले क्या ऐसा नहीं था? इजराइल के दर्जनों जासूस अमेरिका के ऊपर जासूसी करते पकड़े गए, वो जेल में हैं, मोसाद के, बाय द वे।
मोसाद के दर्जनों जासूस आज की तारीख में अमेरिकन जेल्स में हैं। तो बड़े क्लोज हैं एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जासूसी भी करते हैं। अमेरिकन भी पकड़े गए इजराइल में। ये चीज। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड जो ट्रंप ने करा, यूएस तो बहुत पहले से करता चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो ट्रंप ने करा है ना, ये आने वाले प्रेसिडेंट्स को एक हथियार दे दिया कि देखो यार, ये भी हो सकता है, तुम ये भी कर सकते हो। वो कनाडा जो तुम्हारे लिए जंग में गया था, वो कनाडा जिसने अपने लड़के, जवान लड़के तुम्हारे लिए उनका बलिदान दिया, वो डेनमार्क जो कि फाउंडिंग मेंबर है नेटो का, वो डेनमार्क जिसने मैक्सिमम लोगों को पोस्ट 9/11 लड़ाई के लिए भेजा तुम्हारे साथ। आपको एक बात पता है दोस्तों, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से लीजिए, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं रेशियो की बात कर रहा हूं। पॉपुलेशन के अगर हिसाब से लीजिए तो जितने डेनमार्क ने फौजी भेजे हैं, अमेरिका का एक अलग मामला ले लीजिए, इंटरनेशनल जो कोएलिशन बना था वहां पे, जो बाहर की कंट्रीज थी, नेटो की कंट्रीज थी, उनमें सबसे ज्यादा योगदान डेनमार्क का है। और आज उसी डेनमार्क के ग्रीनलैंड को ट्रंप कहता है कि हम हड़प लेंगे। तो यही चीज तो बोल रहा है मैक्रोन। अब ये डिजिटल सर्विसेज एक्ट क्या है? ईयू ने एक एक्ट बनाया, बोला कि यार देखो, कंटेंट अलग अलग किस्म का आता है और हमें अपने सिटीजन्स को, जो हमारे शहरी हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए टारगेटेड एड से, टारगेटेड कंटेंट से हमें कुछ ऐसा लाना है जिससे ये लोग बचे रहें। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया भी लेकर आया था कुछ महीने पहले। ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला था कि जो एडल्ट्स नहीं हैं और चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16, एक्चुअली आई थिंक दैट वाज व्हाट द ऑस्ट्रेलियन लॉ सेड, दैट दे शुड नॉट हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया। अब ये नहीं कह रहे यूरोपियंस, वो बात नहीं कह रहे जो ऑस्ट्रेलियंस ने बोली। यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि यार टारगेटेड एड्स हैं, आप क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं, वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, ड्रग्स होते हैं, लोगों का बिल्कुल दिमाग उल्टा चलने लगता है, बहुत ज्यादा सीरियस इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो कंट्रोल लाना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर आप कंट्रोल लाएंगे ऐसा यूरोप में, तो किसको झटका लगेगा? गूगल को, है ना, मीटा को, इन सबको झटका लगेगा। और इन सबको झटका लगेगा तो रोते रोते व्हाइट हाउस जाएंगे और ट्रंप बोलेगा, अच्छा बेटा तुम अमेरिकन कंपनीज पे पाबंदियां लगा रहे हो, जबकि अमेरिकन कंपनीज पे पाबंदियां नहीं लगा रहा यूरोप। यूरोप तो ये कह रहा है कि यार हमारी जो पॉपुलेशन है उसको बचाना है। बिकॉज आज के जमाने में दोस्तों सोशल मीडिया भी एक हथियार है। सोशल मीडिया एज अ वेपन, मेन स्ट्रीम मीडिया एज अ वेपन, वो हथियार है। और जितनी जल्दी हम लोग रियलाइज करते हैं उतना बेहतर। तो इन लोगों ने क्या करा कि साहब हम एक अपना डिजिटल सर्विसेज एक्ट लाते हैं। अब डिजिटल सर्विसेज एक्ट लाने के चक्कर में ये मीटा वाले गुस्सा, गूगल वाले गुस्सा, ये जितने भी ऐप्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर अमेरिकन। और अगर यूरोप में ऐसा एक्ट आ जाता है तो इनको रेवेन्यू का लॉस है। उनको कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे नस्ल की नस्ल बर्बाद हो जाए, उनको कोई फर्क, भैया पैसे आने चाहिए। तो वहां पे ट्रंप गुस्सा हो गया, ट्रंप कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं वहां पे। मैक्रोन ने यह भी बोला है कि अमेरिका सीक्स द डिसमेंबरमेंट ऑफ ईयू, यानी कि यूए, और ये बहुत बड़ा इल्जाम है दोस्तों। अब मुझे नहीं पता किस सेंस में उसने बोला, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट दोस्त आपस में नहीं करते, इख्तलाफात हो जाते हैं दोस्तों में, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैक्रोन ने बोला है डिसमेंबरमेंट, यानी कि यूरोपियन यूनियन को तोड़ने की साजिश कर रहा है अमेरिका, तोड़ने की साजिश कर रहा है अमेरिका। और फिर उन्होंने बोला कि अगर हमें इन सब चीजों से बचना है तो $1.4 ट्रिलियन इन अ ईयर हमें खर्च करने पड़ेंगे। $1.4 ट्रिलियन। अपनी ट्रेड मजबूत करो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करो, अपनी टेक्नोलॉजी मजबूत करो, अपना डिफेंस मजबूत करो, क्योंकि अगर तुम ये सब नहीं करोगे अमेरिका तुम्हें खा जाएगा। दोस्तों ये बात भी सच है कि यूरोप, एक कॉम्प्लिसेंसी होती है ना, यूरोप ने कई साल तक यही चूरन बेचा यार, एंड दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन जो सच है वो सच है। यूरोप ने यही चूरन हर साल बेचा कि कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। आप यूरोप जाइए, यूरोप की सड़कों पर जाइए, कॉबल्ड स्ट्रीट्स हैं, वहां पे कैफेज हैं, बड़ी खूबसूरत सी ट्रैम्स हैं, बसेज हैं, एवरीथिंग वर्क्स ऑन टाइम। यूएस कहता है कि इतना तुम्हारा बढ़िया मामला क्यों है? क्योंकि तुमने डिफेंस पे कभी खर्च ही नहीं करा। यूएस यही तो कह रहा है कि तुमने कभी डिफेंस पे खर्च नहीं करा, हम लोग खर्चा पे खर्चा करते हैं, तुम कुछ नहीं करते। तुम कहते हो कि हाँ, वहां पे बैठ के रॉट आयरन चेयर्स पे बैठ के बढ़िया कैपेचिनो पियो, पहाड़ों की ओर देखो, किताब पढ़ो, वाइन पियो, ऐश करो। कह रहे कब तक चलेगा? कुछ ना कुछ तो देखिए, जो यूएस कह रहा है गलत नहीं कह रहा, लेकिन यूएस का जो तरीका है करने का वो बड़ा पब्लिक ह्यूमिलिएशन वाला है।
वो बेइज्जती वाला है और ये कोई टॉलरेट नहीं करेगा। तो जब आप ये देखते हैं कि फ्रांस का राष्ट्रपति ये कहता है कि अमेरिका साजिश कर रहा है ईयू को डिसमेंबर करने की, ईयू को तोड़ने की, जब वो कह रहा है कि अमेरिका से अब आप कोई अच्छी चीजों की उम्मीद मत करिएगा, अमेरिका का नेचर जो है बेसिक, जो अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया है और खतरनाक होता चला जाएगा, ऐसा मैक्रोन कह रहा है। तो आप इस बात को बड़े सीरियसली लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले फिर मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा, ये है द चाणक्य डायरीज। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे।